all of you. Today you are welcomed in this class of English grammar. इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आपका बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं आपने जो पीछे पढ़ा कि कैसे मैस्कुलिन से आप फेमिनिन बनाए, मैस्कुलिन से जो भी फेमिनिन जेंडर बनाए उसे आप याद भी कर लिए होंगे इनके नियमों का। और यदि आप इसे याद कर लिए हैं उनके नियम का तो शायद आपको बहुत ही आसान होगा। इसमें कुछ और बचा हुआ है, उसी पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान डालेंगे कि ये कौन सी चीजें हैं और क्या बचा हुआ है कि क्या ऐड करेंगे जो कि मैस्कुलिन से आप फेमिनाइन बना सकते हैं। तो अगला जो नंबर है आपका आगे जो आप लिखे थे उसके बाद जो ये डी नंबर इसको देखेंगे। बाय एडिंग क्या करना है, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन in a less regular way। क्या लिखा है, बाय एडिंग ई डबल एस। हम लोग क्या करते हैं, ई डबल एस जोड़ते हैं तो द मैस्कुलिन किस में जोड़ते हैं, मैस्कुलिन में, पुल्लिंग में। इन लेस रेगुलर वे यानी कहने का मतलब रेगुलर तरीके से नहीं, तो थोड़ा सा उसमें कमी करते हैं। तो देखें कि इधर आप मैस्कुलिन लिख लें, मैस्कुलिन, और इधर फेमिनाइन लिख लें। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन आप लिख लिए। मैस्कुलिन के आप नीचे लिखिए एबॉट, ABBOT। इसका अर्थ क्या होता है, एबॉट मतलब महाधिकारी मतलब अधिकारियों में से महान, जो उससे बड़ा। ठीक है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं एबेस, ABBESS, तो देख रहे हैं कि ABB वही है और OT को हटाकर ESS लिखे। इसको आप रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ड्यूक है। ड्यूक क्या होता है, एक प्रकार की ये नवाब होता है, हिंदी में इसको नवाब बोलते हैं। अंग्रेजों के दिया हुआ एक पदवी था और इसी का जो ये डचेज होता है, DUCHESS। इसको याद करते जाना होगा। फिर आप लिखेंगे इम्पेरर, EMPEROR। इम्पेरर में शासक होता है और उसी तरह से हम लोग लिखते हैं इम्प्रेस, EMPRESS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रेस में शासिका। वैसे ही और इसमें एक दो शब्द हैं वे भी आप लिख लेंगे। इसमें जो आपका शब्द है, फिर आगे है गवर्नर, जाना पहचाना वर्ड है, GOVERN, गवर्न, NOR है ना। आप इसे गवर्नर लिखें और इसे फिर आप जब बनाएंगे फेमिनिन तो गवर्नेस हो जाता है, यानी GOVERNESS। उसी तरह से लेड मतलब क्या होता है, लड़का, तो यहाँ होता है लैस, इसका बोलते हैं हम लोग। मास्टर मीन्स क्या होता है, मालिक। उसी तरह से इसका मिस्ट्रेस हो जाता है, यानी मालकिन। उसी तरह से फिर और एक दो शब्द हैं, उसको भी आप नोट करते जाएं। जैसे कि आप जो भी शब्द आ रहा है थोड़ा सा ये रटने लायक, याद करने लायक ही है। उसे टीचर, टीचर के बदले भी आप यहाँ मिस्ट्रेस कहीं कहीं लिखा मिलेगा, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं मिसेज, है ना। मास्टर तो आपने लिखा, लेकिन यदि बुआ है, अभी वो लड़का ही है, तो यहाँ हम उसके बदले में मिस लिखते हैं, ये लड़की है। ऐसे मिस का मतलब आप जानते हैं कुमारी लड़की होता है। ठीक है,
उसी तरह से इसको संक्षेप में फिर मास्टर, ये मिस्टर लिखते हैं और यहाँ मिसेज लिखते हैं। फिर आप देखेंगे कि आगे जो है कुछ वर्ड, ये आप लिखते हैं मार्क्स, MARQUIS। ये क्या था कि मार्क्स जो है इंग्लैंड में अमीरों की पदवी है, अमीर की पदवी, वहाँ एक पदवी दिया जाता था, उसको बोलते, जो अमीर लोग होते थे उसको क्या बोलते थे, मार्किस। या फिर इसका जो दूसरा शब्द है इसी तरह से MARQUESS, ये दोनों होता है। इसको हम लोग लिखते हैं मार्चियस, यानी MARCHIOOESS, ठीक है। फिर उसी तरह से अगला जो वर्ड है वो हम लोग लिखते हैं, दो वर्ड और है इसमें, एक मर्डरर है, MURDERER, मर्डरर। मर्डरर का तो आप जानते हो क्या होता है, हत्यारा। इसी का होता है वही मर्डरेस, MURDERESS। और फिर है सॉर्सर, SORCERER, सॉर्सरर। इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्सरेसेस, SORCERESS। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इंद्रिय शासिक, सॉर्सर, इंद्रिय शासिक। अब है कि कुछ एक और अगला नियम है, नंबर ई, उसको आप लिखेंगे कि सम डिफरेंट मोड्स ऑफ जेंडर, यानी अगला आप क्या लिखेंगे नंबर ई में, सम डिफरेंट मोड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के कुछ और मोड्स, यानी उनके कुछ और रूप। जैसे आप देखेंगे यहाँ कि ये जो जेंडर है इसमें जैसे हम लिखते हैं ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दुल्हा, आप जानते हो। और इसका जो फेमिनाइन होता है वो ब्राइड होता है, यानी दुल्हन। विडोवर, WIDOWER, विडोवर मतलब विधुर, इस और इसका होता है विडो, यानी विधवा। फॉक्स, इसका होता है भिक्सेन। और अब जो अंतिम कड़ी है इसका, उसको हम लोग, अंतिम जो स्टेज है मैस्कुलिन से फेमिनाइन, हुए फॉरेन वर्ड्स हैं और उसको उसी के आधार पर चेंज करते हैं। आप लिखेंगे इसको फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन फेमिनाइन्स, FEMININES, फॉरेन यानी विदेशी, फेमिनाइन्स यानी विदेशी शब्द जिसका आप फेमिनाइन जेंडर में प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा है ये, लिख लेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। इसको आप जब बनाएंगे फेमिनाइन तो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ADMINISTRATITRIX, एडमिनिस्ट्रेटिक्स। उसी तरह से ब्यू, BEAU, ब्यू का मतलब क्या होता है,
आप लोग जानते हो, व्यू मतलब होता है सुंदर लड़का, या इसको आप लवर कह सकते हो। और इसी का यानी व्यू माना सुंदर लड़का हुआ, और इसका फेमिनाइन बोलेंगे तो हो जाएगा बेले, BELLE, बेले यानी सुंदर लड़की। उसी तरह से आप जार लिखते हो, CZAR, इसका उच्चारण होता है जार। क्या होता है इसका उच्चारण? जार। जार रूस के राजा को कहा जाता था, ठीक है, इसलिए इसका जो होता है जारीना होता है, CZARINA। उसी तरह से एक्सक्यूटर, EXCUTOR, एक्सक्यूटर मतलब होता है एक्सक्यूट करने वाला, यानी मृतक के इच्छा का उत्तर देने वाला। एक्सक्यूटर यानी मृतक के इच्छा का उत्तर भाग इसको बोलते हैं, इसको एक्सक्यूट्रिक्स बोलते हैं, EXCUTRIX। उसी तरह से हीरो आपका है, हीरो को तो जानते ही हो, नायक, इसका हीरोइन बनाते हैं, ये सब जानते हैं। फिर है प्रोसिक्यूटर, ये सब शब्द जो होते हैं ना, ये लॉ में कहीं कहीं इसका यूज होता है, यानी जो कानून की बात करते हैं अदालत वगैरह में, वहाँ प्रोसिक्यूटर, PROSECUTOR। प्रोसिक्यूटर मतलब होता है अभियोक्ता। क्या होता है? अभियोक्ता, जो अभियोग लगाता है यानी दोष लगाता है, इसका प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलते हैं, PROSECUTRIX। उसी तरह से और दो चार शब्द है, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ फिर आपका है सिग्न्योर, SIGNOR, इसको बोलते हैं सीनियर, इससे हम लोग, इसका अर्थ होता है क्या? सीनियर। इसका उच्चारण भी होता है SIGNOR, सीनियर मतलब होता है महाशय, इसको हम बोलते हैं सिग्नियोरा, SIGNORA, यानी महाशया। फिर टेस्टाटोर, TESTATOR, टेस्टाटोर मतलब होता है वसीयतनामा लिखने वाला। क्या होता है? वसीयतनामा। वसीयतनामा जिसको आप विल कहते हो, वसीयतनामा लिखने वाला, इसको आप बोलते हो टेस्टाट्रिक्स, TRIX। तो इतने सारे शब्द हैं जिसे कि आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि यदि आप इसे नोट में लिख लें, कुछ नोट का मतलब क्या होता है आप जानते हो? मुख्य शब्द। जनरली थिंग्स डिनोट्स स्ट्रेंथ, ये लिखेंगे, जनरली थिंग्स डिनोट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मीन्स महानता, सुपरियरिटी, यानी महान। आर रिगार्डेड एज मैस्कुलिन जेंडर, यानी क्या कहता है? जनरली थिंग्स डिनोट्स, सामान्यतः वैसी चीजें जो डिनोट करती है, जो बताती हैं, क्या बताती हैं? स्ट्रेंथ बताती, ताकत बताती है, सुपीरियरिटी बताती है, या महानता, ग्रेटनेस बताती है, उससे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी चीजें मैस्कुलिन में? जैसे सन, समर, सन यानी सूर्य, समर गर्मी, विंटर जाड़ा, ओशियन
महासागर, थंडर बिजली जो कड़क होती है, विंड डेथ, वार और टाइम। इसका का जो प्रयोग करेंगे ये आप मैस्कुलिन की तरह करेंगे, ये हमेशा मैस्कुलिन ही होता है, ठीक है। फिर इसी में है कि ऑन दी अदर हैंड, यदि आप देखें कि दूसरी तरफ, इसमें क्या था, स्ट्रेंथ दिखाए थे, सुपीरियरिटी दिखाया, इस सब में स्ट्रेंथ है, सन में भी स्ट्रेंथ है, समर में, विंटर में, ओशन में, इस सब में। और दूसरा क्या है कि ऑन द अदर हैंड द नाउन्स व्हिच एक्सप्रेस क्वालिटी, ऑन द अदर हैंड the noun which expresses, क्या एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी को, क्वालिटी मतलब गुण, ब्यूटी सुंदरता, फर्टिलिटी यानी उपज, ग्रेस यानी कृपा, इनफीरियरिटी यानी थोड़ा कम, आर रिगार्डेड एज फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। कहते हैं कि वैसे जेंडर, वैसे लिंग जो आप स्पष्ट नहीं जानते हो, लेकिन वो क्या दिखाता है, गुण को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है, ग्रेस कृपा को दिखाता है, इन्फीरियरिटी यानी थोड़ी कम, यानी दूसरे की अपेक्षा कम। तो ये सारा चीज आपको फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर लें, ये कौन कौन से शब्द हैं जो कि फेमिनाइन आएगा, तो उसमें अर्थ, एग्जाम्पल यदि लें तो क्या है, अर्थ पृथ्वी, स्प्रिंग बसंत, होप आशा, वर्च्यू गुण या सद्गुण, ट्रूथ सत्य, फेम प्रसिद्धि, मॉडेस्टी विनम्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्लैटरी खुशामद करना, खुशामदी, जस्टिस न्याय, प्राइड गर्व। उसी तरह से दो शब्द और बचा हुआ, दो तीन शब्द, जैसे मर्सी दया, चैरिटी उदारता, पीस शांति, ह्यूमिलिटी दीनता या विनम्रता। और फिर एक शब्द है, वो क्या है, जेलियस, जीलियसी, जीलियसी यानी ईर्ष्यालुपन। इतने जो शब्द हैं ये सब फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत माने जाते हैं। तो कुछ ये जो लिखाना इसलिए जरूरी था कि ये सब सामान्यतः कोई नियम इसमें लागू नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेंथ वाले जो भी होते हैं उसको हम लोग मैस्कुलिन करते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना, पुरुष लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है और महिलाएं थोड़ी कम स्ट्रेंथफुल, लेकिन उसमें क्या होता है, गुण सद्गुण, वर्च्यू, ग्रेस, ह्यूमिलिटी, ये सब विनम्रता का गुण होता है, इसलिए फेमिनाइन में अर्थ ये सब रखा गया है। तो यदि आप इसको अच्छी तरह से जान लेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो शायद हमारे ख्याल से एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन के व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे
इसी में पर्सन क्या है, ऐसे पर्सन तो बिल्कुल छोटा सा है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो पर्सन का मेनली आप पढ़ेंगे प्रोनाउन, जब आप पढ़ेंगे उसमें पर्सन को पढ़ेंगे, और पर्सन के विषय में आप यहाँ सिर्फ जान लें इतना सा कि द नाउन, पर्सन के विषय में एक लाइन लिख लें क्योंकि ये खत्म ही हो जाएगा, और तब फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे केस का। लेकिन अभी थोड़ा पर्सन के विषय में 1-2 मिनट के लिए उससे हम लोग देख लें, सिर्फ उसकी परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि पर्सन की जो पढ़ाई होगी वो आपका जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें होगा, अभी तो आप नाउन में ही चल रहे हैं। इसमें आप सिर्फ पर्सन का डेफिनेशन लिख लीजिए। पर्सन का मीनिंग क्या होता है, पुरुष, है ना। पुरुष का मतलब द नाउन व्हिच सेज, द नाउन व्हिच सेज अबाउट द सेयर, हियरर and to whom is said something is called person। अब जानते हैं कि द नाउन व्हिच सेज अबाउट द शेयर, शेयर इन कहने वाले यानी वे नाउन जो कहने वाले के विषय में बताता हो, हियर और सुनने वाले के विषय में बताता हो, एंड टू होम इज सेड, और जिसके विषय में सेड समथिंग कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। इसलिए आज इतना ही डिटेल अध्ययन हम लोग इसका करेंगे प्रोनाउन में, लेकिन अगले क्लास में आप जिक्र करेंगे केस का, और स्टेप बाय स्टेप वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।